नमस्कार। आपका कैसा होगा कल और क्या कह रहे हैं आपसे आपके आने वाले पल, या आपको बताने के लिए हाजिर है आपका अपना शो राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत स्वागत है इस शो में। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके हल का, उसके समाधान का भी तभी जन्म होता है, लेकिन हमें समस्या तो नजर आती है, उसका समाधान दिखाई नहीं देता। हम परेशान हो जाते हैं। करें क्या? तो करना यह है कि सबसे पहले आपको समस्या को समझना है, और जैसे ही समस्या समझ में आई नहीं कि उसका हल अपने आप आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। राशिफल यही मौका आपको देता है आपके आने वाले पलों को समझकर उसमें आने वाली समस्याओं के लिए आपको तैयार करना, और अगर समस्या है तो उसका हल आप तक पहुंचाना। तो आज भी यही होगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी पंचांग की। आज 23 सितंबर 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है देर रात 2:31 तक, और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। मघा नक्षत्र है देर रात 3:50 तक, और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में, और आज प्रदोष व्रत है। मघा श्राद्ध है। सायन पद्धति के अनुसार सूर्य तुला राशि में और दक्षिण गोल में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 6:33 पर, और आज त्रयोदशी का श्राद्ध है। तो जैसा हमने कहा शुरुआत में कि हर समस्या के साथ ही उसके हल का भी जन्म होता है, और राशिफल में हम हल सुझाने की, समस्या का समाधान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज के दिन की समस्या को समझते हैं। समस्या नहीं है, अगर आने वाली है तो उसके लिए कैसे तैयार रहा जाए, और अगर सब कुछ अच्छा है तो समय का कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। तो आइए मेष और वृषभ आपको आज के दिन के लिए तैयार करते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। मेष राशि वालों के मन में अपने बच्चों की शादी की चिंता हो सकती है, और आपकी इच्छाएं भी बढ़ी हुई लगती हैं। अगर आप खुद शादी की उम्र में हैं तो किसी प्यार के रिश्ते को आप और मजबूत करना चाह रहे हैं, पर बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां हैं जिस ओर आपको नजर रखनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके मन में बहुत सारा अविश्वास बनता चला जा रहा है, और उसे दूर करने की भी ज़रूरत है। रिश्तों को संभालने के लिए और बचाने के लिए भरोसा करना पड़ता है, तभी जाकर रिश्ते मजबूत हो पाते हैं। और शादी का तो संबंध ही ऐसा है जिसकी नींव भरोसे पर ही टिकी होती है। क्या न करें इस समय में? लोगों से विचारों का मतभेद हो सकता है, पर ऐसे में कोई सख्त विचार बनाते चले जाना ठीक नहीं है। दूसरों की बात को समझने में थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हालात को संभालने में वैसे भी कोई कमी नहीं रहेगी। पढ़ाई को लेकर आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं, पर मेहनत करने की दिशा में आपकी ओर से बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते सपनों को पूरा करना मुश्किल भी हो सकता है। कुछ पढ़ने के लिए या अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जमीन जायदाद में पैसा लगाने का विचार है और आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर रही है। अपनों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उसमें किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना भी शामिल है। वृषभ राशि वाले परिवार में खुशियां बनाना चाह रहे हैं और बांटना चाह रहे हैं। अगर रिश्तों में पहले कोई मनमुटाव था, अब वो भी कुछ हद तक संभलता चला जा रहा है, और इस अच्छाई में आपकी कोशिशों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। अच्छे मन से वैसे भी कोई कोशिश की जाए तो उसका अच्छा फल ज़रूर मिलता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी पुराने तकरार को संभालना है तो अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को हटा दें, और दूसरों के नज़रिए से हालात को समझने की कोशिश कर लें। जब हम अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा डूब जाएं तो हमारा नज़रिया एक तरफा हो जाता है, और इस समय इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो अपनों की सहमति ज़रूर ले लें, ताकि बाद में अपने बड़े बुजुर्गों के बनते बिगड़ते विचारों का सामना ना करना पड़े और दुखी ना होना पड़े। अगर पहले से पारदर्शिता बना लेंगे तो आगे चलकर नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अपनों की सेहत को लेकर अगर कोई चिंता बनी हुई थी तो अब वो दूर होने को है। अभी भी अगर कोई असमंजस है तो जांच कराई जा सकती है और इलाज कराया जा सकता है, ताकि परेशानियां दूर हो जाएं। सेहत को लेकर खुद को भी अनुशासन में रखना होगा आपको।
रिश्ते नातों को समझने की कोशिश करें तो आपको अपनों का भरपूर सहयोग मिला हुआ है। आपके जीवन साथी आपकी बात को समझ पा रहे हैं और आप घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनों से जुड़े हुए हैं। और ये सारे हालात किसी न किसी रूप से आपकी ज़िंदगी की खुशियों को बढ़ा ही रहे हैं। तो ये तो हुई मेष और वृषभ की बात, और अब बात होने जा रही है सवालों की। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने शिवानी पांडे आपका आया है, तो तैयार करते हैं आपकी कुंडली डिटेल्स के आधार पर। 30/11/1998 7:30 शाम को जन्म हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश में। सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? अच्छी नौकरी आप जानना चाहती हैं। घर की तलाश कब खत्म होगी? और समाज में मान सम्मान कब तक मिलेगा? कुछ ऐसा रहा है पिछले दिनों में जिसने आपको परेशान किया है, शायद मान सम्मान पर कोई चोट पहुंची हो। आगे आप जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो ज्योतिष गुरु, यही आपसे इनका सवाल है कि एक तो नौकरी अच्छी, मकान की तलाश कब खत्म होगी, और मान सम्मान कब तक मिलेगा? शिवानी, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2024 तक। अच्छी जॉब कब लगेगी? 24 वर्ष की आपकी आयु है शिवानी, और जॉब के लिए चिंतित हैं, स्वाभाविक सी बात है। पर जॉब मिलने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच के इस बारे में खुद को दुखी ना करते चले जाएं, बल्कि उस सच्चाई को समझें जो इसके पीछे बनी हुई है। 2-2.5 साल लग सकते हैं अच्छी जॉब मिलने में, इसलिए खुद को अभी भी और ज़्यादा तैयार करना होगा और अपने फोकस को बनाए रखना होगा, ताकि अगर कुछ और सीखना है, अगर कुछ और पढ़ना है, अगर कुछ और अपने आप को तैयार करना है, तो उस दिशा में आप लगातार मेहनत करते रहें। इस दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और जॉब मिल जाए तो उसे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छी जॉब पूछा और अच्छी जॉब 2-2.5 साल के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। फिर आपने पूछा जी कि मकान कब बनेगा। ये मकान इत्यादि सब समय के साथ बन जाएगा। अभी आपकी छोटी उम्र है, 24 वर्ष की आपकी आयु है, अभी कैरियर पूरी तरह से बना नहीं है। सारे सपने पूरे हो जाते हैं अगर इंसान अपना फोकस बनाए रखे और ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे। 2025 से अगर मैं आपकी कुंडली को देखूं, आपके काम काज को लेके, आपकी आर्थिक स्थिति को लेके, तो 2025 से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है और आपका भरोसा भी बढ़ता चला जा रहा है। और जहां आपने मान सम्मान की बात कही है, तो इस वक्त का योग कुछ ऐसा है जिसमें व्यर्थ की गलत फहमियाँ हैं, उन्हें भी दूर करने की अपनी ओर से कोशिश कर लीजिए। और कई बार गलत फहमियों को दूर होने में समय भी लगता है, इसलिए भी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी परेशानी है नहीं। तो शिवानी, सब कुछ ठीक हो रहा है, बस जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको दूर करना है आपको, और फिर जिंदगी आपको सब कुछ दे रही है धीरे धीरे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, राशिफल के साथ रहिए, कहीं से कोई नकारात्मकता हम आपके जीवन में आने नहीं देंगे, ये हमारा दावा भी है और वादा भी है आपसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए दिन कैसा है, कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं? धन, करियर, कारोबार, सेहत, रिश्ते नाते, इन सब के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा? अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है? और साथ ही साथ आप सबको साथ बनाए रखना है प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि आखिर में खुलेगा भविष्य दर्पण, जिसमें किसी एक राशि की होगी खास बात। अभी हम जान लेते हैं मिथुन और कर्क आपके दिन को, और फिर आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कभी तो इंसान अपने हालात को बेहतर करने के लिए मेहनत करता है और कभी अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत करता है, पर कारण कोई भी क्यों ना हो, मेहनत का अच्छा फल मिलता ज़रूर है, भले ही देर सवेर हो जाए। आपके लिए भी ये समय आपको मेहनत से जोड़े हुए है, जिसके अच्छे नतीजे ज़रूर प्राप्त होंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के प्रति लगन पैदा करके उस भरोसे को बढ़ाया जा सकता है, और अगर आप किसी प्रेम संबंध को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो इस रूप से आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे जो आपकी सच्चाई और ईमानदारी को प्रदर्शित करें। क्या न करें इस समय में? उन लोगों का समर्थन आपको मिला हुआ है जो आपको सही प्रेरणा दे रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं, पर किसी भी वजह से उन लोगों के प्रति अपने विचारों को आप बदलते ना चले जाएं और ना ही उनको किसी शक की नज़र से देखें। किसी प्रेम संबंध को लेकर आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, पर बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से आप किसी के मन में अविश्वास पैदा करते चले जा रहे हैं। ऐसे किसी रिश्ते को बनने और पनपने के लिए थोड़ा सा वक्त दे लें। ऐसे हालात ज़रूर बनने दें जिसमें लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएं।
पैसे की स्थिति को संभालना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ना तो आप अपनी आमदनी से खुश हैं और ना ही आप अपनी बचत को संभाल पा रहे हैं। तो हर रूप से पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, जिसका असर आपकी समृद्धि पर भी पड़े। कर्क राशि वाले समझ लें कि कुछ कहने की, कुछ लिखने की और लोगों तक प्रभावशाली रूप से अपनी बात पहुंचाने की क्षमता है आपके अंदर, और इसी वजह से लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ये समय इन्हीं अच्छाइयों को लेकर आपके लिए बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? खुशियां भरोसा बनाए रखने से बनती हैं, और भरोसा समय के साथ बनता है। अपने विचारों में नकारात्मकता रखने से और किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से गलती हो जाती है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत की ताकत को किसी भी तरह की शक की नज़र से बिल्कुल ना देखें। हम सब अपनी मेहनत की तुलना में ज़्यादा फल पाने की अपेक्षा रखते हैं। जिंदगी का गणित इतना आसान नहीं है, कभी कभी फल पाने में देर भी हो जाती है, इसलिए अपना भरोसा ना खोएं। काम से लाभ भी है और आमदनी भी ठीक ठाक बनी हुई है, और आपने अपनी कोशिशों से अपनी आर्थिक स्थिति को संभाला भी है। थोड़ा सा विचार विमर्श करने से भी पैसे से जुड़े फैसले भली भांति लिए जा सकते हैं। काम और कारोबार की स्थिति को भली भांति समझना होगा। दो कारणों की वजह से आपके लिए काम से लाभ बना हुआ है। एक तो आपकी मेहनत बनी हुई है, और दूसरा आपने उसी मेहनत के चलते अपने प्रदर्शन को बेहतर भी किया है। पर सबसे बड़ी कमी यह है कि आपको अपने कामकाज को लेकर उतना भरोसा नहीं है, और उसी भरोसे को जगाने की जरूरत है। और आपका भरोसा हर रोज हम जगाएंगे आपके अपने शो राशिफल में। अगर कोई भी सवाल, कोई भी मुश्किल, कोई भी समस्या है तो rashifal@timesgroup.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और देखिए पलक झपकते ही आपकी समस्या का समाधान होगा आपके सामने। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। और हम भी आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ, और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है प्रेरणा शर्मा आपका। 24/7/1985, 5:15 शाम को जन्म हुआ है लखनऊ में। पति के साथ अहमदाबाद रहती थी, लेकिन कोविड जब बहुत ज़्यादा फैला था देश में, आपको लखनऊ आना पड़ा अपने मायके। अब कामकाज फिर से ठीक हो गया है, पति लेकिन अहमदाबाद में है। आप जानना ये चाहती हैं कि कब तक आप वापस अपने पति के पास जा सकती हैं, कि आप अपना काम जो कि आपने छोड़ दिया था, जॉब छोड़ दी थी, वो कब तक आप शुरू कर पाएंगी। तो ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यही है कि कब तक वापस अपने पति के पास पहुंच पाएंगी, और क्या अपना काम कभी शुरू भी कर पाएंगी कि नहीं। एक तो ये थोड़ा सा पति की सेहत को लेकर भी परेशान रहती है, तो उसके लिए तो पति की डिटेल्स चाहिए। इनकी कुंडली इनको क्या राय देती है? प्रेरणा, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मई 2025 तक। आपने कहा आपके हस्बैंड की सेहत ठीक नहीं रहती और आप चिंतित हैं। देखिए, उसके लिए उनकी कुंडली भेजिए, ज़रूर उसे शो में शामिल करेंगे और फिर पूरी बात समझ में आएगी। जहाँ तक आपने अपनी बात लिखी है, तो हस्बैंड से आप दूर क्यों रह रही हैं? यही बात मुझे आपकी कुंडली से बहुत अच्छी नहीं लग रही कि आप इतने समय से दूर रह रही हैं। कोरोना की वजह से आ गई, अब तो कोरोना भी चला गया, अब तो साथ रह सकती हैं, क्योंकि शादी का एक पर्पज़ होता है। देखिए, कैरियर की भी बात की है आपने, पर कुंडली के हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है। तो पहले अपने हस्बैंड के पास वापस जाएं, इकट्ठे रहें, और आने वाले 2 महीने में एक जॉब ढूंढ लें जो कि आपको मिल सकती है। भाई, अगर इकट्ठे रहना ही नहीं था तो फिर शादी क्यों की? और अब शादी की है तो फिर इकट्ठे रहिए, और कैरियर भी बन रहा है, कोई कमी नहीं है। कुंडली बहुत अच्छा से इशारा कर रही है कि आप अपनी ओर से जो भटकते हुए विचार को लेकर चल रहे हैं, यही ठीक नहीं। इसलिए आपको साथ भी रहना है और अपना कैरियर भी बनाना। तो कुल मिलाकर प्रेरणा, अगर आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछेंगी तो आपको जिंदगी रास्ता दिखा रही है। जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा है कि अपने पति के पास जाकर नौकरी भी आपको मिल रही है, आप अपना करियर भी स्टार्ट कर सकती हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ सकती है। अब आपको तय करना है कि कब, कैसे, क्या करना है। हमें फिलहाल आगे बढ़ना है, और अब बात करनी है सिंह और कन्या आपकी। तो आपकी बात में भी हम आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। आपका धन क्या कह रहा है, करियर क्या कह रहा है, आपकी सेहत क्या कह रही है, रिश्ते नाते क्या कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में कैसा है आपका आने वाला समय। तो इनको समझकर हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों का मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है।
बहुत सारी अच्छाई के बावजूद आपके मन में वो संतोष नहीं है जो होना चाहिए, इसलिए बहुत सारा असमंजस बना रहता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने छोटे भाई बहनों से तालमेल बढ़ाना होगा और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा। ऐसा करना इस समय आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। क्या ना करें इस समय में? आप सही भी हों तो भी किसी पर दबाव बनाने की कोशिश ना करें। वैसे भी लाभ भरी स्थिति बनी ही हुई है, पर अपनी ही बात कहते चले जाने से आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। कामकाज के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है और इसी वजह से तकदीर भी आपके साथ है। फिर भी आपका मन भटकता है और आप किसी न किसी बदलाव के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं और इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई बनी रहेगी तो कामकाज के प्रति आप समय निकाल पाएंगे और इसलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी का तालमेल बना रहे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही संभल जाती हैं। आपके लिए भी इस समय ऐसी अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि बिना सोचे समझे अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं है। कई बार जल्दबाजी या उतावलापन भी इंसान से गलती करवा देता है और उस चीज़ का बुरा असर आपके पैसे पर भी आ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक चलाना होगा और ख़ासकर अपनी बचत की ओर एक नज़र भी रखनी होगी। हो सकता है आप कोई ऐसा विचार बनाना चाहें जिसमें आप सिर्फ अपने ही लाभ का सोच रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे दबाव हैं। पैसे से जुड़ा कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कोई छुपा हुआ नुकसान हो, इसलिए किसी भी तरह के अनुचित विचार को भी अपने मन में जगह न बनाने दें। धन दौलत की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो आपकी कुंडली कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। थोड़ी सी लापरवाही आपकी समस्या का कारण बन सकती है और आपका पैसा नुकसान की ओर जा सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने का प्रयास तो आपको लगातार करना पड़ेगा। पढ़ाई में मन है और आप फोकस्ड हैं, पर समस्या ये है कि आप पढ़ाई को सिर्फ धन लाभ की नज़र से ही देख रहे हैं। थोड़ा सा नियमित हो जाने से और अपनी कोशिशों को बढ़ा देने से आपका भविष्य बन सकता है, पर तकदीर के भरोसे भविष्य बन जाए ऐसा होना संभव नहीं है इस समय। तो आइए आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है सैम आपका। डेट ऑफ बर्थ 31/8/1992, 8:09, रात में जन्म हुआ है आगरा में। दुबई में आप जॉब कर रहे हैं और मुंबई से आपने पढ़ाई की है। दुबई में आप अपने पार्टनर से मिले, आपने एक दूसरे को पसंद किया, आपके पार्टनर को अमेरिका में जॉब का ऑफर मिला है और अब आप लोग शादी करना चाहते हैं, अमेरिका जाकर सेटल भी होना चाहते हैं। आपने ये भी लिखा है कि आपको आपके पेरेंट्स की रजामंदी नहीं मिली है इस शादी के लिए, पेरेंट्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कुछ ऐसा है जो शायद आप कहना चाह रहे थे लेकिन आपने साफ साफ नहीं कहा है। बहरहाल हम ये देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है आपकी शादी के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में और ये रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ज्योतिष गुरु, क्या कहेंगे आप सैम के सवाल के जवाब में? सैम, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2022 तक। आप किसी को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखिए समस्या क्या है कि आपने एक सवाल पूछा है कि क्या ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा। आसानी से तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आपकी परिस्थिति ही कुछ ऐसी है जिसमें कुछ एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है और हो सकता है अब से 6-8 महीने के बाद आप इस रास्ते पे आगे बढ़ पाएँ। लेकिन क्या आपको सहमति मिल रही है, ये होना मुश्किल लगता है, ये बात मैं फिर भी कहूँगा। और फिर भी आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप मई जून 2023 से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये कुंडली का इशारा है, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं। पर फिर भी मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ जो आपकी कुंडली के लिए बहुत अहम है। वो ये है कि आज कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कल आपके विचार बदलते चले जाएं, फिर क्या होगा?
इसलिए दोनों कुंडलियों का मिलान करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय के साथ और दशाओं के साथ जब विचार बदलते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं और हालात बदल जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के लौटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से ही थोड़ा सा सतर्क होकर कुंडलियों का मिलान करवा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो बेहतर रहेगा कि सही ढंग से किसी काबिल एस्ट्रोलॉजर से आप दोनों लोग अपनी कुंडलियों का मिलान करा लें, ताकि मन भेद जैसी कोई चीज़ आगे भविष्य में ना हो। क्योंकि अगर मन भेद हो जाता है, दिमाग अलग हो जाता है, तो हालात फिर अलग हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो सब कुछ अच्छा रहे। इसलिए ज़रूरी है कि कुंडलियों को मैच करके आगे बढ़ें और कोई और फैसला लें। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। तो आपके लिए देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छुपा है। तो ये बताएं, इससे पहले आप सबको बता दें कि प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। इसलिए आप सबको मेन से मीन तक सबको हमारे साथ रहना है, क्योंकि पता नहीं किसका नाम भविष्य दर्पण में उभर कर सामने आए और अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास इशारे मिल जाए। तो ये साथ बनाए रखिए। अभी तुला और वृश्चिक आपके दिन को समझते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले अपने भाई बहनों को नाराज करते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर पड़ेगा। आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर ऐसे हालात ना बनने दें कि भाई बहनों से दूरियां बढ़ जाएं। इसलिए उनकी बात ज़्यादा सुन लें और अपने मन में बिठाई हुई कड़वाहट को हटा दें। क्या करना चाहिए इस समय? आपने अपने मन में पहले से बहुत सारी नकारात्मकता बिठा रखी है और अब धीरे धीरे हालात इस रूप से बन रहे हैं जिसमें लोगों के प्रति भरोसे में कमी आती चली जाए। लोगों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ संभाल भी पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला भी ना करें जो आपको नुकसान की ओर ले जाए। वैसे भी अपने विचारों को सख्त बनाकर फैसला करने से हानि होगी और आपके फैसले गलत होते चले जाएंगे। पैसा किसी न किसी रूप से आ रहा है, काम से भी आ रहा है क्योंकि आपकी लगन बनी हुई और आप मेहनत कर पा रहे हैं, पर जिंदगी के दबाव कुछ ऐसे हैं कि आप कुछ भी संभाल नहीं पा रहे। इसलिए रोजमर्रा के खर्चे भी बढ़े हुए हैं। पैसे के लेन देन में हर तरह की सतर्कता बनाए रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों को लेकर बहुत कुछ ऐसा है जो उतार चढ़ाव दिखा रहा है। आपके जीवन साथी से विचार नहीं मिल रहे, बहस भी छिड़ी रहती है और परेशानियां भी हैं। इसी की वजह से घर परिवार में बहुत सारा असंतोष भी है और उतार चढ़ाव भी है। इसलिए आपको हालात को संवारने का हर संभव प्रयास करना होगा। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज को लेकर हाल में ऐसा दौर आया है जिसमें अच्छाई भी रही है और अस्थिरता भी रही है, पर धीरे धीरे अब अस्थिरता दूर हो रही है और आपका भरोसा जग रहा है। इसलिए अपने काम और कारोबार के प्रति अपने फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के बदलाव से बचने की ज़रूरत है। दूर स्थान से जुड़े विकल्प भी ऐसे हैं जिन्हें आगे चलकर बदलना पड़ सकता है, इसलिए अभी फिलहाल रुक जाने की ज़रूरत है। क्या न करें समय में? काम से जो भी लाभ बन रहा है उसे किसी भी तरह के खतरे में न डालते चले जाएं। इसलिए कोई ऐसी उम्मीद भी न लगाएं कि आपको मेहनत से ज़्यादा लाभ हो जाएगा। कामकाज से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह का फेरबदल बिल्कुल ना करें। कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसमें आपको लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आप सोच रहे हैं कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं और दूसरों की कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा सोचना आपकी गलती है। रिश्तों के प्रति आप जागरूक हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ आग बुझाने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा सोचने से फायदा नहीं है। जब तक मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को नहीं हटाएंगे तब तक रिश्तों को पूरी तरह से संभालना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए आपको अपने नजरिए को तो बदलना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। इसलिए कुंभ और मीन के बाद तक आप सबको ये साथ बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ खास टिप्स आप में से किसी एक का इंतजार कर रहे हो। तो ये साथ बनाए रखिए। हम आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ, जिसमें हम नाम तो नहीं बताएंगे, जैसा आपने कहा हम आपका बर्थ प्लेस भी नहीं बता रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक है और आपका जो परिवेश है, आपके आसपास के लोग समझ सकते हैं और आपको, भगवान ना करे, लेकिन कोई दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए हम सिर्फ ये बता दें, NRI हैं आप और आपका सवाल हम ले रहे हैं। 18/9/1989 आपका डेट ऑफ बर्थ है।
सवाल पे आते हैं ज्योतिष गुरु। माता पिता एनआरआई हैं, जन्म इनका भी देश से बाहर हुआ। ये दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनका भी 2024 तक है। इनका इनकी बॉस के साथ अफेयर हो गया। अब बॉस अफेयर को लेकर सीरियस हैं, ये रिश्ते से निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि अगर ये रिश्ते से निकले तो कहीं इसका असर इनकी जॉब पर न पड़ जाए। तो ये थोड़ा पेचीदा मामला है, क्या राय देंगे आप? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मेष राशि की, और आपने बहुत स्पेसिफिक अपनी रिलेशनशिप के बारे में लिखा है, और आपकी कुंडली भी बहुत हद तक उस रिलेशनशिप को दर्शा रही है जो आपके कामकाज के क्षेत्र से, आपके ऑफिस से, आपकी जॉब से जुड़ी हुई रिलेशनशिप है। और अगर आप ईमानदारी से सोचें तो इस रिश्ते में मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि आपकी कुंडली अच्छा सा ही रिश्ता दर्शा रही है। ये एक बात है जिस ओर आपको पहले तो ध्यान देना है। अब दूसरी बात यह है कि आप इस रिश्ते से हटना चाह रहे हैं, इसलिए आपका मन पक्का नहीं है। पहले तो अपना मन पक्का कीजिए कि आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी में। इस तरह से मन का भटकाव लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कुछ हासिल नहीं होता। पहले आप रिश्ते में पड़ गए, फिर आप हटना चाह रहे हैं, फिर आप भाग लेना चाह रहे हैं, फिर आपकी जॉब के ऊपर असर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने बोली हैं जो मन का भटकाव ही दर्शा रही। हो सकता है 2023 में जब आप ध्यानपूर्वक इसको सोचें और मनन करें तो आपको यही रिश्ता अच्छा भी लगना शुरू हो जाए और इसी सीरियसनेस को आप आगे भी बढ़ाना चाहें। पर ऐसा फैसला करने से पहले आपको अपना मन पक्का करना होगा। आपका व्यवहार क्या है, आपकी कुंडली जो है रिलेशनशिप्स का, शादी की कुंडली क्या कहती है? आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, हर इंसान में गलती निकालना, हर चीज़ में मीन मैक निकालना, ये जो आदत होती है ना, ये आगे चलकर भी परेशान करती है। आज तो आप रिश्ते में, कल को आपकी शादी होगी तब यही विचार आपके बार बार अगर बदलते चले जाएंगे तो कोई भी रिश्ता चलता नहीं है, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो। इसलिए पहले अपना मन पक्का कीजिए, फिर अपना फैसला कीजिए। इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है, हो सकता है यही आगे चल के आपकी ज़िंदगी का एक रास्ता बन जाए, लेकिन कुंडलियों का मिलान भी करवाइए। ये भी मैं आपकी कुंडली से खास कहना चाह रहा हूँ। तो आपको अपने अंदर झांक कर खुद से सवाल करना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपना मन मजबूत करना है और खुद ये फैसला लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। कोई भी नौकरी, उसको आप ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। तो ईमानदारी से अपने अंदर झांकिए, तय करिए कि आप क्या चाहते हैं और फैसला कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम आगे बढ़ते हुए धनु और मकर आपकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं आपके लिए दिन क्या कह रहा है, किस तरह के इशारे आज के दिन के हैं आपके लिए, और उन इशारों को समझते हुए आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मेहरबान होते चले जा रहे हैं, और जो पहले मन में परेशानियां बन गई थी अब वो भी दूर होती चली जा रही। इसी अच्छाई से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को संतोष की नज़र से देखना सीख लें। वैसे भी समय बन रहा है जिसमें आपके पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ज़िंदगी की किसी भी सच्चाई को कबूल करने से फ़ायदा ज़रूर होता है, और मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को तो हटाना ही पड़ता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी अच्छाई में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। किसी ऐसी बहस में ना पड़ें जो घर परिवार के रिश्तों को या कामकाज से जुड़ी ताकत को किसी भी तरह से कम करती चली जाए। अचानक धन लाभ की इच्छा किसे नहीं होती, पर ऐसी इच्छा रखने से कई बार फैसले गलत हो जाते हैं और पैसे का नुकसान भी हो जाता है। आपके लिए भी इस समय इसी वजह से संभल कर चलने की जरूरत है। घर परिवार में रिश्ते तो संभले हुए हैं, पर किसी प्रेम संबंध में बात बिगड़ती चली जा रही है। जब तक आप अपने विचारों को नियमित नहीं करेंगे तब तक अपने हालात को संभालना मुश्किल ही होता चला जाएगा। मकर राशि वालों का कामकाज से जुड़े दबाव को लेकर मन परेशान है, और आपको यह भी लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। हो सकता है आपके साथी सहयोगी भी आपसे किनारा करते चले जा रहे हों। क्या करना चाहिए इस समय में? उन कारणों को समझना पड़ेगा जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और उसमें आपका सख्त होता हुआ व्यवहार और आपके मन में बिठाया हुआ असंतोष, दोनों ही चीज़ें शामिल हैं जिन्हें संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को जगाने के लिए आप किसी चमत्कार की उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है।
अगर किसी भी चीज़ के पीछे नुकसान छुपा हुआ हो तो नाकामियों को झेलना पड़ सकता है। कामकाज से जुड़े दबाव आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत कुछ समझा रहे हैं। काम की स्थिति मध्यम हो सकती है, पर उसे संभालने के लिए इस समय आपकी मेहनत ही काम आएगी और कोई चारा नहीं है। रिश्तों की अच्छी भली स्थिति में इस वजह से कमियां बन रही हैं क्योंकि आप अपना भटकते हुए मन को संभाल नहीं पा रहे। बिना शर्तों से अपनों से जुड़ना होगा, तभी जाकर हालात पूरी तरह से आपकी पकड़ में बन पाएंगे। तो अगर आप सबको हालात को अपने काबू में करना है तो खुद को समझना होगा, और खुद को अगर आपने समझ लिया तो आप जिंदगी को समझ लेंगे, और आपको आपकी जिंदगी से मिलवाना, दोस्ती करवाना राशिफल का काम है। हम आपके आने वाले पलों में झांक कर आपको बताते हैं कि कैसे, कब, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। फिलहाल एक सवाल अभी हम लेने जा रहे हैं। शेफाली, आपका सवाल हमारे सामने आता है। शेफाली दास, 5/10/1987, 1:20 दोपहर बाद जन्म हुआ है, कानपुर उत्तर प्रदेश। आपका बहुत अनस्टेबल, बहुत ही उलझी हुई रही आपकी ज़िंदगी। शादी हुई बहुत कम समय के लिए चली, एक बेटी भी है जिन्हें आप बेहतर फ्यूचर देना चाहती हैं, और इस बीच आप एक रिलेशनशिप में भी हैं। इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या है, बच्ची का भविष्य क्या है? ज्योतिष गुरु, ये कुछ चिंताएं हैं इनकी कि आगे इनका करियर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत कम सैलरी में काम कर रही हैं। अब एक रिश्ते में आई हैं, क्या ये रिश्ता मुकाम तक पहुंच रहा है, और बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए कुछ बड़े फैसले इनको करने पड़ेंगे। तो अब स्ट्रगल से परेशान हैं, आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं, जिस पर ये आगे बढ़ें वो रास्ता कौन सा है? शेफाली, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जनवरी 2025 तक। बहुत स्ट्रगल्स रही आपने कहा, और पहली शादी बहुत कम समय चली। अब आप एक रिश्ते में हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि उसका भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। देखिए, इस समय जो आपका रिश्ता चल रहा है, जो रिलेशनशिप में है आप, वो रिलेशनशिप तो आपकी नज़र में बहुत मजबूत है आपकी ओर से। दूसरी कुंडली मेरे सामने नहीं है, इसलिए उसका मैं खुलासा नहीं कर सकता, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी रिश्ते में आप हैं उसको आप बहुत सीरियसली ले रही हैं, लेकिन उसका भविष्य मुझे नज़र नहीं आता, तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात नहीं हुई। अब इससे जुड़ा हुआ मार्गदर्शन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता किसी शादी में परिवर्तित हो रहा हो, क्योंकि कुंडली ऐसी कोई सपोर्ट नहीं दिखा रही। फिर भी अगर आप बहुत सीरियस हैं तो कुंडलियों का मिलान करवाना चाहिए, ताकि दोनों कुंडलियां सामने हों, तभी जाके सही फैसला किया जा सके, तभी जाके आप अपने कदम आगे बढ़ा सकें, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। आपने कहा कि आप की एक बेटी है, और अब से 1 साल के बाद देखिए आपके कैरियर में आपकी आमदनी बढ़ सकती है, जिसके चलते आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दे पाएँ, उसका फ्यूचर बना पाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कैरियर की दिशा में मेहनत करके आगे बढ़ना चाह भी रही हैं, और ऐसे मौके भी मिल रहे हैं 1 साल के बाद, जिससे आपका कैरियर बेहतर होता चला जाए। तो वो आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र हो गया कि आपके लिए अच्छी संभावनाएं उभर रही हैं आने वाले समय में। और फिर वापस उसी रिलेशनशिप की बात करूंगा जिसके बारे में आपने बार बार सवाल पूछा है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा संभल के ही आपको चलना पड़ेगा। तो जिंदगी को देखें तो अगर 50% पर्सनल लाइफ होती है तो 50% प्रोफेशनल लाइफ होती है, और हम इन दोनों में तालमेल बनाना चाहते हैं। आपकी कुंडली इस समय जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी तरफ ज़्यादा इशारे कर रही है, यानी आप अपनी कोशिशों से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी नौकरी को आने वाले समय में मजबूत कर सकती हैं, खुद को मजबूत कर सकती हैं, बच्ची का बेहतर भविष्य उसे दे सकती हैं। उस पर ज़्यादा फोकस करें, ये इशारा आपकी कुंडली आपको कर रही है अभी इस हाल में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुंभ और मीन राशि आपके लिए देखते हैं कि आपके आज के दिन के इशारे क्या हैं, और आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि अगर किसी भी वजह से आपकी पहली शादी नहीं चली और आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल ये समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। किसी प्यार मोहब्बत से जुड़े रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको इस समय मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, बच के चलिए। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात ने आपकी मदद की है, पर फिर भी चुनौतियां बनी रही हैं।
आज भी और आने वाले समय में भी आपको तकदीर के भरोसे चलते चले जाने से बचना होगा और फिलहाल बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, किसी भी छोटी बात को लेकर लोगों को नाराज़ ना करते चले जाएं। बहुत सारी बातें हैं जो कमियां दिखा रही हैं। आपके प्रदर्शन में कमी हो सकती है, कोई प्रेम संबंध मुश्किल में हो सकता है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। किसी ज़मीन जायदाद में निवेश का विचार रहा है तो उसमें पैसा जुटाने से जुड़ी समस्याएं बनी रही हैं, पर अब यह समय बनता चला जा रहा है जिसमें आपको रुक जाना होगा। हो सकता है प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे जटिल होते चले जाएं, इसलिए फिलहाल धैर्य बनाए रखने की ही ज़रूरत पड़ेगी। मीन राशि वालों की कोशिशों के बावजूद पढ़ाई लिखाई में आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। इसका एक कारण ये भी है कि आपने खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाने की कोशिश की है और ऐसी ही स्थिति आपको भ्रमित करती चली जा रही है और ऐसी ही स्थिति किसी भी इंसान को भ्रमित कर देती है। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह की छुपी हुई मुश्किलें हैं जिनसे पार पाना होगा। हो सकता है लोग भी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं और उन कारणों को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, अगर लोग आपका समर्थन दे रहे हैं तो हो सकता है ये उनकी मजबूरी हो और वो दिल से आपका साथ न देना चाह रहे हो, पर परेशानी यह है कि आपके मन में भी बहुत सारी घुटन है। इसलिए समर्थन लेने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उन कारणों को ही दूर कर दिया जाए जो आपको परेशान कर रही हैं। सेहत ठीक है, पर आपके अनुशासन में कमी नज़र आ रही। अपनी मानसिकता को भी संभालना है और अपने प्रियजनों की सेहत की ओर भी ध्यान देना है। पढ़ाई में मन नहीं है, पर यह बहुत बड़ा इशारा है आपकी कुंडली का, जो ये दर्शा रहा है कि अपनी मेहनत को तो बढ़ाना ही पड़ेगा और थोड़ी सी कोशिश आपके हालात को बेहतर करने में मदद करती चली जाएगी। और अब वक्त आ गया है भविष्य दर्पण के खुलने का। तो देखते हैं किस राशि के लिए क्या खास कहने वाले हैं आज ज्योतिष गुरु। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय ये कह रहा है कि आप अपनों के करीब आ सकते हैं और इस प्रयास में जो भी आपने किया है उसका अच्छा फल भी मिल सकता है। वैसे भी निजी जीवन की खुशियां बनी रहें तभी जिंदगी का मज़ा है। आपको भी अपनों को समझने की कोशिश करनी होगी और किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना होगा। और साथ ही आपको राशिफल का साथ बनाए रखना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हर जिंदगी में समस्याएं आती ही हैं, लेकिन समस्याएं अपने साथ साथ समाधान भी लाती हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें समस्या दिखती है, समाधान नहीं दिखता। बस हमें सिक्के को पलटना है और समाधान को देखना है समस्या को समझते हुए। तो ऐसे ही जिंदगी को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से, आपके लिए आपके जीवन को आसान करते रहेंगे। लेकिन आज वक्त इजाजत लेने का आ गया है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी नमस्कार और जय हिंद। तो बस ये समझ लीजिए कि समस्या में उलझना नहीं है, समस्या अपने समाधान के साथ ही जन्म लेती है। कोई भी मुश्किल अगर है तो मुश्किल के ठीक साथ उसका हल भी है, और वो हल यूं ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। फिलहाल rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए और जल्द से जल्द आपका उत्तर होगा आपके सामने। तो फिर मिलेंगे कल इसी वक्त आपसे। तब तक आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।